हम आपको कश्मीर की दो अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो कश्मीर के मौजूदा हालात का आईना है। एक तस्वीर तिरंगे में लिपटे कश्मीर की है, बड़ी खूबसूरत सी है, बहुत अच्छा सा फील होता है, गर्व सा महसूस होता है। डल झील से लेकर गलियों तक कश्मीर देशभक्ति के रंगों से सराबोर है। कश्मीर में हर घर तिरंगा लहरा रहा है, यहाँ तक कि जो नौजवान रास्ता भटक कर आतंकवाद की राह पर निकल पड़े, उनके परिवार भी अब तिरंगा लहराकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो कश्मीर है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी, लेकिन 3 साल पहले धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव की जो सुहावनी हवाएं चली, ये लहराते हुए तिरंगे उसकी गवाही दे रहे हैं। और इसलिए ये बहुत खूबसूरत सी तस्वीर आपने कल भी देखी और इसलिए शुरुआत हमने इन तस्वीरों के साथ ही किया। लेकिन कश्मीर की एक दूसरी तस्वीर भी है जो आए दिन डराती है और उसको देखने के बाद शायद सवाल भी आपके जहन में उठता है। ये वो तस्वीर है जिसमें कश्मीर खून के लाल रंग से रंगा है। ये वो कश्मीर है जहां की जमीन पर आतंकवादी आए दिन कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग करते हैं। ये वो कश्मीर है जहां रह रहकर कश्मीरी पंडितों के परिवारों में मौत का मातम मनता है। ये वो कश्मीर है जहां कश्मीरी पंडितों के लिए कोई जगह नहीं है, जहां सरकार ने कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने के जो सपने दिखाए वो अब बुरा ख्वाब बन चुके हैं। ये वो कश्मीर है जो वर्ष 1990 के खौफनाक दौर की याद दिलाता है। इसलिए ये तस्वीरें जो है बड़ी भयावह है। इसलिए इन दो तस्वीरों के विश्लेषण के साथ हमने ये शुरुआत की है। एक वो तस्वीर जिसने बदली हुई कश्मीर की आहट दी, एक एहसास दिलवाया कि किस तरह से राष्ट्रवाद कश्मीर में फैलता जा रहा है और शायद यही आतंक को बार बार चुभ रहा है। और वो दूसरी तस्वीर जिसमें फिर से रोते बिलखते कश्मीरी पंडित के परिवारजन हैं। और आज फिर कश्मीर में कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग हुई है, जहां शोपियां जिले में आतंकवादियों ने मंगलवार को 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया और इस हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। मरने वाले कश्मीरी पंडित का नाम सुनील कुमार भट्ट था। आतंकवादी हमले में बाल बाल बचे पर तिम्बरनाथ अस्पताल में भर्ती हैं और उनको आतंकवादियों ने 3 गोलियां मारी है। शोपिया में जिन 2 हिंदू भाइयों को आतंकियों ने टारगेट बनाया, उनके परिवार को सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ घर तक सीमित थी। आतंकवादियों को यह पता था, इसलिए उन्होंने दोनों कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला उस समय किया जब वो अपने सेब के बाग में काम कर रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी आतंकवादियों ने पहले दोनों भाइयों से उनका नाम पूछा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो दोनों हिंदू हैं तो आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना को AK-47 राइफल से लैस 2 आतंकियों ने अंजाम दिया और फिर हर बार की तरह इस बार भी आतंकवादी आराम से फरार हो गए। जी न्यूज की टीम ने इस घटना की ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कश्मीरी पंडित की हत्या के सबूत भी हैं और इस हत्या से उठे ढेर सारे सवाल भी हैं, जिनके जवाब आज सरकार और सिस्टम से हम पूछेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं ये पहले आपको इस जगह के बारे में और यहाँ क्या हुआ था जो हमको यहाँ स्थानीय लोगों से पता चला है उसके बारे में बताता हूँ। ये पेड़ जो आप यहाँ पे रस्सी लगा हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये दोनों भाई यहाँ के लोकल कुछ कश्मीरियों के साथ, मुस्लिम्स के साथ इन पेड़ों को कटवा रहे थे और ये पेड़ उन्होंने बेचे हुए थे। इतने में बताया जा रहा है कि 2 आर्म्ड मिलिटेंट्स इस तरफ से, जो इस तरफ मेरा कैमरामैन दिखाया जो ढलान है, उस तरफ से 2 आर्म्ड मिलिटेंट्स यहाँ पर इस स्पॉट पर आते हैं और यहाँ पर पहुँचते पहले उन्होंने उन मुस्लिम लोगों को जो लोकल यहाँ के थे जिन्होंने ये पेड़ खरीदे थे उनको उनसे बात की और उन्हें डरा दबोचा, उन्हें मारा पीटा, डराया धमकाया और उनको यहाँ से भगा दिया। उसके बाद इन दोनों भाइयों को जो यहाँ पर मौजूद थे अपने साथ लेकर वो यहाँ से आगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा हम आगे थोड़ा चले। ये पूरा ऑर्चर्ड है, चारों तरफ से सेब के बागान है, अखरोट के बागान है और सारी ज़मीन इन्हीं पंडित फैमिली की है, इन्हीं 2 भाइयों की है। तो ये वहाँ से जहाँ ये पेड़ काट रहे थे, पहुँचते पहुँचते ये लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए और
यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ अभी भी खून के धब्बे जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पर उन पे फायर हुआ और जो स्थानीय लोग यहाँ पर आई विटनेसेस हैं, उनके मुताबिक ये फायर जो है AK-47 राइफल, ऑटोमेटिक राइफल से हुआ है। उसके बाद से इन तमाम ऑर्चर्ड्स की जो है तलाशी अभियान चल रहा है। अभी भी इसको आउटर कॉर्डन में रखा गया है और जगह जगह तलाशी की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स जिन्होंने ये हमला किया है वो फेरन पहने हुए थे, AK-47 राइफल्स उनके पास थी, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, जिससे उन्होंने ये घटना अंजाम दी। वहीं सोशल मीडिया पर TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जो ऑफशूट बताया जा रहा है लश्कर तोयबा का, उसने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले 2 महीने से टारगेट किलिंग्स, खासकर माइनॉरिटी की टारगेट किलिंग्स का सिलसिला कुछ हद तक थमा था, वो पिछले 24 घंटों से फिर से जो है होता दिख रहा है। और ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चिंता और चुनौती है कि इस टारगेट किलिंग को के साइकिल को वो कैसे रोके, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी इस बार रही है, अगर हम बात करें कश्मीर की, वो यही रही है कि टारगेट किलिंग्स की जाए, वो भी छोटे हथियारों से। लेकिन इस घटना में हथियार बड़े इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे कश्मीर में जब धारा 370 हटी थी तो इसे अभूतपूर्व फैसला बताकर प्रचारित किया गया था। इसका खूब बढ़ चढ़ कर लोगों ने जश्न भी बनाया था, उनमें हम भी शामिल थे। इसके अनगिनत फायदे भी गिनाए गए थे और कहा यह भी गया था कि अब देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में रह सकता है, जमीन खरीद सकता है, नौकरी कर सकता है। यह सही भी है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कई पॉजिटिव बदलाव हुए जो ग्राउंड पर दिखते भी हैं। लेकिन धारा 370 से मुक्त कश्मीर अभी भी कश्मीरी पंडितों के लिए भयमुक्त कश्मीर नहीं बन पाया है। आतंकवादियों के हाथों में चुन चुन कर मारे जाते हिंदुओं की हत्याएं अब लगातार इस बात की गवाही भी देती है। कश्मीर में धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद 118 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 अन्य हिंदू व सिख समुदाय के थे। अकेले इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में अब तक 26 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है, जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल है। मार्च में 8, अप्रैल में 5, मई में 7, जून में 3 और अगस्त यानी कि इसी महीने में 2 आम नागरिक आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने हुए हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीर में हिंदुओं को जान की सुरक्षा की गारंटी दे। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कम से कम 14 आतंकवादियों को एनकाउंटर में या तो मार गिराया है या फिर गिरफ्तार किया है, जो टारगेट किलिंग में शामिल थे। वैसे मई में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में हिंदुओं का सब्र तब जवाब दे गया तो उन्होंने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। कश्मीरी पंडितों ने कह दिया कि अपनी जान को हथेली पर रखकर वो कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते। सरकारी विभागों में काम करने वाले कश्मीरी पंडित और हिंदुओं ने नौकरी से इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए। कई हिंदू परिवार कश्मीर से भागकर जम्मू चले गए। तब जाकर सरकार की नींद खुली। दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर में मीटिंगों का दौर चला, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सेना और सुरक्षा बलों के प्रमुखों को तलब कर लिया और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का आदेश भी दे दिया। कहा गया है कि कश्मीर घाटी के अंदरूनी हिस्सों और गांवों में रह रहे कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को आसपास की सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों से कश्मीर में आए प्रवासी मजदूरों और प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोगों के लोकेशन की 24 घंटे ट्रैकिंग की रणनीति भी बनी है और पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल करने जैसे बड़े फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन लगता है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के सारे दावे सिर्फ सरकारी फाइलों में अटके रह गए। सरकार और सिस्टम मीटिंग पर मीटिंग करते रहे और राहुल भट्ट की हत्या से शुरू हुआ टारगेट किलिंग का यह सिलसिला आज भी चलता रहा। और आज शोपियां में एक बार फिर कश्मीरी पंडित आतंकवादियों की गोलियों के शिकार बने। धारा 370 से आज़ाद हो चुके कश्मीर में किसी हिंदू की ये टारगेट किलिंग कोई पहली घटना नहीं है और जिस तरह से आए दिन कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे यही लगता है
कि ये कोई आखिरी घटना भी नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में 22 साल बाद एक बार फिर 1990 वाला दौर दस्तक दे रहा है और डर के साए में ये सवाल बार बार हमें दर्द भी दे रहा है। और ये तस्वीरें शायद इस बात का एहसास बार बार कराती भी रहेंगी, क्योंकि अपनों को खोने का गम क्या होता है ये एहसास इन तस्वीरों से बार बार होता है। और शायद इसके पीछे जिम्मेदारी उनकी भी है जो ये चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर से फले फूले, कश्मीर के लोग एक बार फिर से खुशहाल रहें। क्योंकि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बदलाव की आहट तो महसूस की गई, पर्यटन के क्षेत्र में भी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिला, लेकिन फिर भी अगर असुरक्षा की भावना वहाँ लोगों में है तो सवाल दरअसल उठते रहेंगे। और ये डर के साए में रहकर किसी भी तरह से गुलजार कश्मीर कैसे दिखेगा, ये सवाल बार बार लोगों को सालता भी रहेगा। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की कोशिशों पर बल दिया जाता है, लेकिन अगर बार बार टारगेट किलिंग होती रही, कश्मीरी पंडितों पर ये अत्याचार होते रहे, तो फिर सवाल उठेगा कि जो कहा गया उसे सच कब और कैसे किया जा सकता है। एक कश्मीर ये है जिसमें भारत माता के नारे गूंज रहे हैं और एक कश्मीर ये है जहां एक मां अपने बेटे की मौत पर रो रही है। आज जब हमने ये सुना है तो पूरे इलाके में मातम छा गया होगा। जैसे आप देख भी रहे हो, पूरा इलाका इस तरफ, यानी किसी कहीं ने रोटी नहीं खाया होगा। एक कश्मीर ये है जहां सर्वधर्म समभाव के रंग बिखरे हैं और एक कश्मीर ये है जिसकी धरती एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के खून से लाल हुई है। इंसानियत इंसानियत है, उसके लिए हर एक मजहब। क्या हमें ऐसा कश्मीर मंजूर है जहां कश्मीरी पंडितों को मौत के डर के साए में रहना पड़े? ये उन लोगों के, तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कश्मीर फाइल्स में हुए फिल्मों को काल्पनिक बता रहे थे। दिल दहलता है उन लोगों के परिवारों के लिए, उन बेचारे इनोसेंट लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जो अभी भी वहाँ पर 1%, आधा प्रतिशत लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी जीवनी गुजार सकें, जो शायद कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे, जो जिनको लगता है कि शायद टेररिस्ट का दिल बदल जाएगा, पर उनका दिल नहीं बदलने वाला। कश्मीरी पंडित की हत्या करेंगे, हम ही वहाँ पर फॉर्डर है, हम ही वहाँ पर एक स्केपगोट है, हम ही वहाँ पर एक इनके लिए एक आसान तरीका ये प्रूव करने के लिए कि कश्मीरी पंडित को मारो, शोर शराबा होगा। और ये जो सरकार प्रूव कर रही है कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर हैं और सब ठीक है, उसको नेगेट करेंगे। दूसरी ओर से सरकार जो ये प्रूव करना चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आ गए और यहाँ पर रह रहे हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कश्मीरी पंडित जो है, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू उसके बीच में फंस गया है और इसी तरीके से हत्याओं पे हत्याएं हमारी होती जाएंगी। टारगेट किलिंग का ये दौर सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या से शुरू हुआ था। उसके बाद स्कूल टीचर से लेकर सरपंच तक, मजदूर से लेकर ठेले वालों तक और केमिस्ट से लेकर पुलिस वालों तक को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। हर घटना के बाद सरकार सुरक्षा की गारंटी के दावे करती रही, हाई लेवल मीटिंगें करती रही, आतंकवादियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी देती रही, आतंकियों को मारकर कश्मीरी पंडितों के कत्ल का बदला लेने का दावा करती रही। लेकिन इन सब चीजों से कश्मीरी पंडितों को मिला क्या? कश्मीरी पंडितों का भरोसा टूटा तो वो सड़कों पर भी उतरे और उनका गुस्सा भी फूटा। लेकिन इससे हुआ क्या? कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग तो बंद नहीं हुई। कि हमारे जो वहाँ जो अभी
हालात ठीक नहीं है। जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, हमें जम्मू में डिवीजन में कहीं भी पोस्टर करके हमारी सर्विस ली जाए और ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द हमें दी जाए। कि रजनी मैम जो थी अपनी किलिंग से 1 महीना पहले से वो अपने डीडीओस हो चाहे उनके सीईओ थे, उनके आगे वो गुहार लगा रही थी। उसने पूरी एक एप्लीकेशन लिखकर अपने डीडीओस को दी थी कि मैं जहां पर ड्यूटी दे रही हूं मैं वहां पर अनसेफ हूं, तो मुझे किसी सेफर जगह पर मेरी सर्विस ली जाए। लेकिन उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि मैम कुछ नहीं है वहां पर, आप ड्यूटी दो। उनके कहने के बावजूद भी वो बेचारी, शायद अगर वो सेफर जोन में आ गई होती शायद वो शहीद ना होती। एक बार फिर कश्मीर में हिंदू मारा गया है। एक बार फिर कश्मीर में हिंदुओं को बसाने के सरकारी वादे ने दम तोड़ा है। शोपियां में सिर्फ एक हिंदू की टारगेट किलिंग नहीं हुई है, बल्कि फिर एक बार कश्मीर में बचे चंद हजार हिंदुओं के उस भरोसे का कत्ल हुआ है जो उन्होंने सरकार पर किया था, और बदले में देने के लिए सरकार के पास जुबानी संवेदनाओं के अलावा कुछ भी तो नहीं है। हमारे कश्मीरी पंडित समाज को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अपना ये विघन डालने के लिए इसको किया गया है। ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि बार बार लगातार आतंकवादी कश्मीर में हिंदुओं का खून बहा रहे हैं? क्या ये सिस्टम पर सवाल नहीं है जो कश्मीरी पंडितों की जान बचाने में बार बार नाकाम साबित हो रहा है? या फिर आतंकवादी इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे कश्मीरी पंडितों को मार डालें? हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। देवकाम का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो। मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूँ, ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। तो ये के पास गए, डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से, जाओ। वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। इस कातिल का जिम्मेवार खाली ड्यूकॉम और डीसी है, बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है, हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है। कश्मीर में एक दौर वो था जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। एक दौर ये है जब कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हालात अलग हैं, वक्त अलग है, लेकिन कश्मीरी पंडितों में एक बार फिर डर वही है, मौत का खौफ वही है। सवाल के कटघरे में प्रशासन ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही है उनको रोकना प्रशासन का काम है। और ये आइसोलेटेड एरिया में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का पंडित घर है, ये प्रशासन को पता होगा कि यहाँ पर ये रह रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या है, यहाँ पर किस किस्म की सुरक्षा है, ये कई सवाल है जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, छोटी गांव, शोपियां।